हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल एग्जाम पाथ फाइंडर। दोस्तों, स्वागत है आज आप लोग का इस न्यू वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे आज टॉप 10 वनडे गवर्नमेंट एग्जाम्स के बारे में। वनडे गवर्नमेंट एग्जाम का मतलब यहाँ पे हम ऐसे समझ सकते हैं दोस्तों कि वो एग्ज़ाम जो जिसमें आपको बहुत ज़्यादा टीयर नहीं देने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा टायर एग्जामिनेशन के नहीं होते हैं, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कि वो एग्ज़ाम मल्टीपल डे पे कंडक्ट नहीं कराए जाते हैं। लाइक मल्टीपल डे मतलब अगर मैं यूपीएससी की कंपैरिजन करूँ तो यूपीएससी में रिटन एग्ज़ाम होता है जो कि 1 हफ्ते चलता है। तो उसके बाद में आपका जो एक फाइनल प्रोसेस पूरा होता है पूरे पेपर का। तो ये जो वन डे एग्ज़ाम होते हैं यानी सिंगल डे एग्ज़ाम जो कंडक्ट कराए जाते हैं, इसमें आपका एक ही दिन पेपर होता है, एक पेपर होता है। पेपर आपका मल्टीपल शिफ्ट में हो सकता है, बट देना आपको एक ही पेपर होता है, और उसी के बेसिस पे आपका उसका रिज़ल्ट जो है आपका डिक्लेयर कर दिया जाता है, ठीक है? तो दोस्तों, हम आगे चलते हैं, इसके बारे में बात करें अगर हम लोग कि हम इस जो वीडियो में बात करने वाले हैं, इसमें आपका वो टॉप 10 वनडे एग्ज़ाम जो कोई गवर्नमेंट पॉपुलर एग्जामिनेशंस होते हैं आपके इंडिया में, जिसके थ्रू आप जॉब ले सकते हैं, अच्छी एक अच्छे मिनिस्ट्री में जॉब ले सकते हैं, अच्छे डिपार्टमेंट में आप अपनी सेवाएं दे सकते हैं भारत सरकार के। तो उसके बारे में हम कंप्लीट एग्जाम डिटेल देखेंगे, उसका वर्क प्रोफाइल देखेंगे, सैलरी क्या होते हैं, ग्रोथ के चांसेस कितने होते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और क्वालिफिकेशन क्या होती है। तो सबसे पहले मैं बात करूँ तो लिस्ट ऑफ द एग्ज़ाम आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा सामने। तो ये वो 10 एग्ज़ाम्स होते हैं जो कि आपका एक तरह से वनडे नेचर के होते हैं, और भी बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं, बट ये कुछ पॉपुलर एग्ज़ाम हैं जो आपका जो कैंडिडेट्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होते हैं, और इनमें जॉब भी अच्छी जॉब लगती है। आप एक अच्छे डिपार्टमेंट में काम करते हैं भारत सरकार के। तो इसमें जो एग्ज़ाम है वो लिस्ट आप देख सकते हैं, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, फिर आईबीपीएस, पीओआईबीपीएस का जो बैंकिंग के एग्ज़ाम होते हैं। फिर आपका रेलवे में आता है एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्ज़ाम होते हैं। फिर जीडी कांस्टेबल लेवल की, क्योंकि ये बहुत बड़ी भर्ती होती है, बल्क में वैकेंसी निकाली जाती है। उसके बाद यूपी कांस्टेबल में भी यही सेम होता है, अच्छी वैकेंसी अभी 2 साल पहले यानी 18 की यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में लगभग 50,000 के आसपास वैकेंसी निकाली गई थी। तो उसके बाद हम बात करें एसबीआई पीओ, तो एसबीआई पीओ भी एक अच्छा प्रतिष्ठित एग्जाम होता है। तो चलिए हम डिस्कस करेंगे आगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल के बारे में। तो दोस्तों, ये जो एग्जाम होता है इसका जो पूरा नाम है उसको पहले देखते हैं। ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम होता है, यानी आपका ये ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, और इसमें बहुत अच्छी अच्छी मिनिस्ट्री में जॉब लगती है। काफ़ी अच्छी अच्छी अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए कंबाइन एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। इंस्पेक्टर की पोस्ट होती हैं इसमें, क्लरिकल लेवल कुछ पोस्ट होती हैं आपकी, और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर्स लेवल की पोस्ट होती हैं। और जो एग्ज़ाम का जो टियर रखा जाता है, इसमें 2 टियर में एग्ज़ाम, अभी तक ये मल्टीपल टियर में होता था एग्ज़ाम, टियर 1, 2, 3, बट अभी ये 2 टियर में एग्ज़ाम आपका कंप्लीट हो जाता है। यानी आपका जो न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग आपका प्रीलिम्स होता है और मेंस होता है। प्रीलिम्स आपका क्वालीफाइंग कर दिया गया है, और मेंस के बिहाफ पे आपका मेरिट बन जानी है। यानी आप सिंगल एक दिन आप प्रिपेयर करके आप एक दिन जाके पेपर देंगे, उसी के बिहाफ पे आपका जो पूरा करियर है वो डिसाइड हो जाता है। तो उसके बेस पे आपका जो करियर डिसाइड हो जाएगा। सैलरी की बात करें दोस्तों, इसमें डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट की जैसे मैंने बात की, तो इसमें जो मिनिमम जो सैलरी होती है, मिनिमम पोस्ट जो सैलरी होती है, सबसे कम जो क्लरिकल लेवल पोस्ट है उसमें आपका टीए की जो पोस्ट होती है 2400 ग्रेड पे की आपकी पोस्ट होती है, मतलब सैलरी स्ट्रक्चर होता है। और 4800 ग्रेड पे यानी डबल एओ की जो पोस्ट होती है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, तो ये डबल एओ की पोस्ट के लिए आपकी मैक्सिमम आपकी सैलरी जाती है, जो कि ग्रुप बी गैजेटेड ऑफिसर की पोस्ट होती है। और बात करें अगर एज लिमिट की, तो इसमें जो मिनिमम एज लिमिट होती है वो आपकी 18 साल होती है। 18 से 33 साल के लोग इसमें भर सकते हैं जो कैंडिडेट्स हैं, बट 18 से 27 साल तक के लिए कुछ क्लरिकल पोस्ट के लिए उसमें जो एज लिमिट रखी जाती है। बाकी इस मैक्स सारी पोस्ट के लिए आपकी जो ऑफिसर लेवल पोस्ट होती है ग्रुप बी, उसके लिए आपका 18 से 33 साल एज यहाँ पे रिक्वायर होता है। क्वालिफिकेशन जो है आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, सिंपल आप ग्रेजुएशन हैं आप, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, बीए बीएससी कुछ भी है आपका। और बीकॉम बीए बीएससी वाले भी सारे इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होते हैं। और वर्क प्रोफाइल की दोस्तों बात करें तो यहाँ पे जो वर्क प्रोफाइल होता है इसका, वो आपकी डेस्क जॉब भी होती है, फील्ड जॉब, यानी आपकी मैंने बताया डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए कंबाइन एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। तो कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिसके लिए आप डेस्क जॉब करते हैं, जैसे एसओ की पोस्ट है, आप मंत्रालय में बैठ के काम करते हैं, या कुछ क्लरिकल पोस्ट हैं। बट कुछ फील्ड जॉब भी होती हैं, जैसे डबल एओ की पोस्ट है वो आपका, या फिर आपका इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट है, इन लोगों को जाना पड़ता है, सर्च सर्च के लिए जाना पड़ता है, सर्च ऑपरेशंस होते हैं। तो इन सारी पोस्ट के लिए आपका जो ये फील्ड जॉब एक तरह से कंसीडर किया जाता है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ एसएससी सीएचएसएल का एसएससी का ही एग्जाम होता है, सीएचएसएल का एग्जाम ये भी काफ़ी बड़े लेवल पे काफ़ी पॉपुलर एग्जाम है। तो ये जो एग्जाम होता है इसका पूरा नाम जो है वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन होता है। हायर सेकेंडरी लेवल मतलब कि आपका 12th लेवल के कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल होते हैं, यानी मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो 10th स्टैंडर्ड तक की होती है। एग्जाम के टीयर की जो बात करें, इसमें केवल टीयर 1 होता है,
और टीयर 2 आपका डिस्क्रिप्टिव होता है, जो कि अब तक अभी जो न्यू नोटिफिकेशन है उसमें संभवतः ये हटा दिया जाए, और आपकी टाइपिंग टेस्ट होती है। यानी आपका जो प्रॉपर एक टीयर जो होता है वो एक होता है, आप जाके पेपर देंगे और उसी के बेस पे आपका मार्क्स करके आपकी मेरिट बन जाती है टाइपिंग के बाद में। सैलरी की बात करें तो इसमें दो तरह की पोस्ट होती हैं, एलडीसी की पोस्ट होती हैं दोस्तों, और पीए और ऐसे यानी पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट की पोस्ट होती हैं। तो ये जो आपका एलडीसी होता है उसके लिए 1900 ग्रेड पे होता है, और आपका हम बात करें कि जो मैक्सिमम आपका जो है पीए से होता है वो आपका 2400 ग्रेड पे होता है। एज लिमिट की बात करें दोस्तों तो ये 18 से 27 साल होती है इसमें एज लिमिट, यानी 18 से 27 साल कैंडिडेट्स के लिए एलिजिबल होते हैं। जो क्वालिफिकेशन हो 12th स्टैंडर्ड होता है, और ये डेस्क जॉब है दोस्तों, यानी इसमें सारे के जो जितनी भी जो आपका काम करना है वो डेस्क जॉब ही होती है, यानी डेस्क पे आपको काम करना है, क्लरिकल काम करना है इसमें। फिर आते हैं दोस्तों एमटीएस पे, ये भी एस स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का मल्टीटास्किंग स्टाफ का एग्जाम होता है। ये 10th स्टैंडर्ड यानी आपका 10th 12th और ग्रेजुएशन लेवल तीनों लेवल का जो एग्जाम होता है, तीनों तरह के कैंडिडेट्स आप इस आपका एसएससी का फॉर्म ये डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए भर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम के लिए, जैसे सीजीएल, सीएसएल और एमटीएस के लिए। तो टीयर 1 का जो इसमें एक ही टीयर होता है जिसके बेस पे आपकी मेरिट बन जाती है, इसमें कोई टाइपिंग नहीं है, एक डिस्क्रिप्टिव है जो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, उसके मार्क्स भी नहीं ऐड होते। सैलरी की बात करें दोस्तों तो 1800 ग्रेड पे इसमें सैलरी होती है, लेवल 1 की जॉब है, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, बट अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, अच्छा टाइम मिलता है आपको आगे की प्रिपरेशन करने के लिए डिपार्टमेंट में, 2 दिन आपको छुट्टियां मिलती हैं, मंडे टू फ्राइडे की जॉब है ये। एज लिमिट की बात करें और सबसे इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट जॉब है, तो इससे आपको जॉब सिक्योरिटी की भी एक चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। एज लिमिट की अगर बात करें तो इसमें 18 से 27 साल की आपकी एज लिमिट रखी गई है। क्वालिफिकेशन आपका 10th स्टैंडर्ड है, यानी आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th है, और जो वर्क नेचर रहने वाला है वो डेस्क जॉब है। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये मल्टीपल, यहाँ आपका ये हाइड हो गया होगा, बट ये मल्टीपल ऑफिसल ऑफिसर्स लेवल की जो इसमें जॉब होती हैं, वर्क्स होती हैं, लाइक आपको ऐसा जॉब भी होगा जैसे अगर आप बेहतर क्वालिफिकेशन है आपकी ठीक ठाक, तो आपको कुछ क्लरिकल काम भी दे दिया जाता है, वो डिपेंड करता है ऑफिसर के ऊपर। यानी इसमें कोई फिक्स काम नहीं है, जैसा नाम है मल्टीटास्किंग स्टाफ, तो इसको इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट टास्क असाइन किए जाते हैं आपकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग। लाइक आप उतना एबल नहीं है, उतना पढ़े लिखे नहीं है, आपका स्टैंडर्ड 10th लेवल ही है, तो आपको जो जिस काम के लिए रखा जाता है वो मे बी आपको कुछ ऑफिशियल वर्क के लिए रखा जाता है, कुछ पेपर का इधर से उधर करना, डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट आपका वर्क हो सकता है, तो ये एक तरह से आपका फील्ड वर्किंग मतलब फील्ड जॉब भी कह सकते हैं, मिक्स होती हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं इस जॉब को करने के लिए। और आगे हम चलें दोस्तों तो आता है आईबीपीएस पीओ, यानी इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन प्रोबेशनरी ऑफिसर, यानी जिसे हम बैंक में मैनेजर कहते हैं। तो उसके लिए जो आपका जो एग्ज़ाम होता है वो आईबीपीएस पीओ के एग्ज़ाम से काफ़ी फेमस है। पीओ जो यानी जो प्रोबेशनरी ऑफिसर होता है, ये आपका एज ए ट्रेनी मैनेजर होते हैं, यानी आपका 2 साल का इसमें प्रोबेशन होता है, इसलिए इनको प्रोबेशनरी ऑफिसर बोलते हैं। आपका ये दो दो साल का जो आपका प्रोबेशन कंप्लीट हो जाता है, देन आप फाइनल रिक्रूट हो जाते हैं, जो असिस्टेंट मैनेजर आपकी पोस्टिंग हो जाती है। और इसमें जो एग्ज़ाम होता है वो प्रीलिम्स और मेंस दो एग्ज़ाम होता है। वन डे एग्ज़ाम है ये, यानी सिंगल डे एग्ज़ाम, एक दिन पेपर देना है आपको, मेंस का हो या प्रीलिम्स का हो, उसी के बेस पे आपकी सिलेक्शन फिक्स कर दिया जाता है। सैलरी की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे जो सैलरी है इसका बेसिक जो आपको पे किया जाता है वो 23,700 रुपये बनते हैं, और एक्चुअल में ये सैलरी नहीं होती, ये आपकी बेसिक पे है। सैलरी आपकी अराउंड 50 से 60 हज़ार रुपये बनती है। वो इसलिए आपको बेहतर अलाउंसेस दिए जाते हैं बैंकिंग में, बहुत सारे अलाउंसेस, लाइक आपको एचआरए दिया जाता है, डीए यानी डीएनएस अलाउंसेस दिए जाते हैं। तो बहुत सारे अलाउंसेस हैं आपको, बैंकिंग के अलग अलाउंसेस होते हैं अपने। तो ये सारी चीज़ें जो ऐड करके आपकी सैलरी एक अच्छी खासी सैलरी बनती है, और एक रेपुटेटेड जॉब है, आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं। बैंकिंग और फाइनेंस में बहुत लोग का इंटरेस्ट होता है, उनके लिए बेस्ट जॉब है, और काफ़ी आसानी से इसका प्रोसेस काफ़ी स्मूथ होता है इन अदर, इन कंपैरिजन टू अदर गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस का जो भी प्रोसेस है एग्ज़ाम का। और दोस्तों एज लिमिट की अगर मैं बात करूं तो इसमें मिनिमम एज लिमिट जो है इसकी 18 साल से लेकर 33 साल आपकी एज लिमिट होती है। क्वालिफिकेशन आपका इसमें ग्रेजुएशन मांगा गया है, यानी आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। वर्क प्रोफाइल आपका ये डेस्क जॉब है, यानी जैसा कि हम बैंक में जाते हैं, काफ़ी परिचित हैं हम इस जो वर्क प्रोफाइल है इसके। तो ये प्रॉपर आपका केबिन होता है जिसमें मैनेजर होता है, वो बहुत सारी चीज़ों को मैनेज कर रहा होता है, बैंक के बहुत सारे काम और प्रोसेस को। देन आते हैं हम दोस्तों आईपीएस क्लर्क, यानी ये भी एक बैंकिंग की ही जॉब है, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन क्लर्क, यानी ये लेकिन ये क्लरिकल लेवल जॉब है। इसमें आपका एज ए क्लर्क रिक्रूट होते हैं आप, या आपको कुछ जो पब्लिक डीलिंग करनी होती है, बेसिक बेसिक बहुत सारे काम होते हैं छोटे मोटे, जो आप लगभग हर इंसान बैंक के काम से परिचित होता है, तो इसमें आपका क्लर्क का रोल आप समझ सकते हैं। यानी जब आप पैसे निकालने जाते हैं या पैसे जमा करने जाते हैं, तो आप जिससे डील करते हैं वो क्लर्क ही होता है। और आपको जब कोई एक योजना के बारे में समझना होता है, कोई आपको कोई एक लॉन्ग टर्म किसी एफडी खुलवानी है या इन सारी चीज़ों से रिलेटेड चीज़ें, वो मैनेजर डील करता है।
तो एग्जाम टीयर वन जो होता है, इसमें टीयर वन टीयर टू इसमें भी होता है, प्रीलिम्स और मेंस, इसके बाद ही इसका रिजल्ट आ जाता है। पीओ में हालांकि इंटरव्यू होता है, इसमें नहीं होता है, इसमें दो एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, उसके बाद फिर आपका प्रॉपर सिलेक्शन हो जाता है, आप जॉब पा जाते हैं। बेसिक सैलरी जो है उसकी 19,900 रुपये बनती है। अलाउंसेस बन के इसका 30 से 35 के अराउंड आपकी सैलरी बन जाती है, अलाउंसेस सारे ऐड करके इसमें। एज लिमिट आपकी 18 से 28 साल की है, और क्वालिफिकेशन इसमें भी आपका ग्रेजुएशन मांगा जाता है। और दोस्तों बात करें तो ये भी एक तरह की डेस्क जॉब ही है। देन आगे हम आते हैं तो यहाँ पे आता है रेलवे के काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी पॉपुलर एग्जाम, जिसमें करोड़ों में लोग फॉर्म फिल करते हैं, वो आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम। और इसका जो फुल फॉर्म है वो होता है आपका रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज के एग्जाम होते हैं ये। यानी इसमें बहुत सारी इसमें पोस्ट होती हैं, लाइक स्टेशन मास्टर होता है, गुड्स कार्ड होता है, आपका जूनियर क्लर्क होता है, टिकट कलेक्टर होता है, बहुत सारी इसे डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट पे आपका रिक्रूटमेंट कराता है ये कंबाइन। इसमें दो टीयर होते हैं, टीयर वन टीयर टू। देन आपका फिजिकल मेडिकल ये सारा प्रोसेस डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए डिफरेंट डिफरेंट होता है। बट इसमें दो ही एग्जाम होता है, वनडे एग्जाम है, मल्टीपल शिफ्ट होते हैं, वह एग्जाम वनडे ही है, मतलब एक तरह से एक ही एग्जाम के बेस पे आपका सिलेक्शन हो जाता है। आपको एक, जैसे आपको प्रीलिम्स पूरा करने के लिए या मेंस पूरा करने के लिए 5-7 पेपर नहीं देने होते हैं, एक पेपर देना होता है जनरली बस। सैलरी की दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो ये लेवल 2 से लेवल 7 है, यानी जैसा कि मैंने बताया कि डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट है, तो डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए डिफरेंट डिफरेंट सैलरी स्ट्रक्चर भी है। तो आपका ये मिनिमम लेवल 2 से लेकर लेवल 7 तक की आपकी सैलरी स्ट्रक्चर बनती है सेंट्रल गवर्नमेंट की। एज लिमिट 18 से 33 साल है, और इसमें क्वालिफिकेशन आपका 12th स्टैंडर्ड से लेकर ग्रेजुएशन, ये दो तरह के क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट ये लोग करते हैं। दो तरह के डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th और ग्रेजुएशन रखी जाती है। वर्क प्रोफाइल तो दोस्तों ये डेस्क जॉब भी है, फील्ड जॉब भी है। लाइक डेस्क जॉब कैसे, आपका टिकट कलेक्टर वगैरह की जॉब है, ये आपका जो है नॉर्मल आपका जो टिकट क्लर्क वगैरह है, ये आपका डेस्क जॉब होती है एक तरह से। और फील्ड जॉब कैसे है, लाइक आपको गुड्स कार्ड बना दिया गया, या आपको आपका जो है टीसी बना दिया गया, तो वो सारी चीज़ें जो होती हैं ट्रेन में, जो आपका टिकट वगैरह चेक करते हैं, तो ये जो सारी पोस्ट होती हैं ये एक तरह की फील्ड जॉब होती हैं। फील्ड जॉब का मतलब हो गया कि आपका बहुत सारा जो, तो जैसे लाइक आप गुड्स गार्ड हैं तो आपको रेगुलर बेसिस पे आपको ट्रेन में चलना होता है, तो ये सारी पोस्ट होती हैं एनटीपीसी की। देन हम दोस्तों बात करें आरआरसी ग्रुप डी की, तो ये भी बहुत बड़ा एग्जाम होता है, इसमें भी वैकेंसी काफ़ी सारी होती हैं, लाइक 1 लाख वैकेंसी अभी 2019 के ग्रुप डी के जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसमें है। तो 1 लाख के करीब आपकी जो है वैकेंसी है, करोड़ों में फॉर्म पड़ता है, तो काफ़ी पॉपुलर भी है ये। और इसको जो कंडक्ट कराता है पर रेलवे रिक्रूटमेंट सेल, ग्रुप डी के नाम से फेमस है। इसमें दोस्तों एक ही टीयर होता है, यानी एक टीयर के बेसिस पे आपको जॉब मिल जाती है। और आपका सैलरी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये लेवल 1 की जॉब है। और उसके बाद हम बात करें एज लिमिट, तो 18 से 33 साल आपकी एज लिमिट होती है। क्वालिफिकेशन अगर देखा जाए तो मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th स्टैंडर्ड होती है, यहाँ पे मैं लिखना भूल गया, सॉरी। कुछ लोगों में इसमें कुछ पोस्ट के लिए जो है कुछ कैंडिडेट से आपका आईटीआई डिप्लोमा वगैरह भी, आईटीआई वगैरह भी मांगा जाता है। तो वो सब डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के हिसाब से होता है, बट मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका 10th स्टैंडर्ड का होना चाहिए। और दोस्तों ये डेस्क जॉब भी है, फील्ड जॉब भी है। डेस्क जॉब कैसे, आपका जो इसमें आपका जो वर्क प्रोफाइल रहने वाला है वो जनरली ऐसा होता है कि आप फाइल वर्क करते हैं, जैसे आप अटेंडेंट के पोस्ट के लिए जैसे आप समझते हैं ना, तो लाइक अटेंडेंट पोस्ट भी होती है, इसमें बहुत सारा डेटा फीडिंग, डेटा चढ़ाना, वो सब काम किया जाता है। फील्ड कैसे होता है, लाइक गैंगमैन वगैरह की भी इसमें जॉब होती है, बहुत सारी ट्रेन की पटरियों को देखना, या स्टेशन गेट जो आपका ये गेट मास्टर एक तरह से होता है, जो आपका डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे जो क्रॉसिंग वगैरह जितनी होती हैं ट्रेन की, तो उस पे इनकी जो है पोस्टिंग की जाती है, तो एक तरह से फील्ड जॉब भी है ये। और दोस्तों आगे चलते हैं। दोस्तों यहाँ एसएससी कांस्टेबल जीडी की बात की गई है, जिसके भी हाल ही में कल या परसों में इसका रिक्रूटमेंट भी आया है। तो करीब 24,000 के आसपास वैकेंसी है, ये भी काफ़ी पॉपुलर गवर्नमेंट एग्जाम है, जो कि वनडे एग्जाम है, यानी एक एग्जाम के बेसिस पे आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है इसमें, आपका जो है डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेज में आपका काम करने के लिए, लाइक बीएसएफ, आईटीबीपी एटसेट्रा। तो इसका जो पूरा नाम होता है दोस्तों, ये होता है आपका इस स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कांस्टेबल जनरल ड्यूटी होता है, यानी जीडी का जो फुल फॉर्म होता है। और यही एसएससी आपका एसआई का भी एग्जाम कंडक्ट कराती है, जो सीपीओ का एग्जाम होता है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। एग्जाम जो टीयर है वो टीयर 1 यानी एक ही एग्जाम होता है इसमें, उसके बेस पे आपका सिलेक्शन हो जाता है। सैलरी स्ट्रक्चर की बात करें दोस्तों, तो लेवल 1 से लेकर लेवल 3 तक की आपकी सैलरी स्ट्रक्चर होती है। यानी आपकी इसमें दो तरह की पोस्ट है, जो एक लेवल 1 की है, एक लेवल 3 की है। जब डिटेल नोटिफिकेशन आप देखेंगे अप्लाई करने के लिए, तो उसमें आपको क्लियर हो जाएंगी ये चीज़ें। एज लिमिट आपको 18 से 23 साल होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन आपका 10th स्टैंडर्ड होना चाहिए, और फील्ड जॉब है, यानी फील्ड जॉब इसलिए आपका डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेज में आपकी जो है उसमें पोस्टिंग होती है, तो जिसमें आपको बाहर रह के आपको तैनात रहना पड़ता है, एक सेना के उसमें काम करना पड़ता है फॉर्म में। और एक तरह से तो ये फील्ड जॉब ही है, बट
एक प्रतिष्ठित नौकरी है भारतीय सेना में, भारतीय बड़ी बड़ी फोर्सेस में काम करने का एक मौका है। आगे हम दोस्तों बात करें यूपी पुलिस कांस्टेबल की जॉब, तो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल ये भी काफ़ी फेमस एग्जाम होता है इसका, काफ़ी बल्क में वैकेंसी आती है। एक टीयर होता है, देन फिजिकल होता है, और उसके बाद सैलरी वगैरह का जो आप बात करें तो इसमें 21,700 बेसिक पे है, और अलावेंसेस जो हैं वो ऐड होते हैं इसमें। एज लिमिट 21 से 30 साल है, क्वालिफिकेशन मिनिमम 20 स्टैंडर्ड मांगा जाता है, और ये फील्ड जॉब है लाइक अदर पुलिस कांस्टेबल की जो भी जॉब होती हैं। फिर दोस्तों आता है एसबीआई पीओ यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्रोबेशनरी ऑफिसर। जैसा मैंने आपको बता दिया पहले ही कि प्रोबेशनरी ऑफिसर का रोल क्या होता है, कैसे क्या है, तो सेम यहाँ भी वही रोल है, बट ये एसबीआई का है, यानी आपका जो भारत सरकार का एक तरह से बैंक है कह लीजिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया काफ़ी फेमस भारतीय जो है सरकार की, आपकी जो है इंडियन गवर्नमेंट की एक तरह से बॉडी है कि आप प्रॉपर बैंकिंग, जितने भी बैंकिंग आपके इसके अलावा हैं उसको रेगुलेट करना है एक तरह से। तो एक तरह से देखा जाए तो इसमें भी टीयर 1 टीयर 2 होता है, काफ़ी ज़्यादा फेमस और प्रतिष्ठित नौकरी होती है ये। बेसिक सैलरी अच्छी सैलरी बनती है इसकी, 41,960 आपकी बेसिक पे बनती है, अप्रॉक्स 70,000 के आसपास आपकी इसकी सैलरी बनती है। एज लिमिट अगर देखी जाए तो 21 से 30 साल आपकी इसमें एज लिमिट होती है, क्वालिफिकेशन आपका ग्रेजुएशन होता है। वर्क प्रोफाइल की बात करें दोस्तों तो ये डेस्क जॉब है एक तरह से, यानी पीओ के जैसे मैंने पहले ही बताया डेस्क जॉब है। तो आगे चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो में, जिसमें आपको मैं गवर्नमेंट जॉब के बारे में और डिटेल में और बाकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ। तो बाकी हमारे इस चैनल को आप विजिट कर सकते हैं, हमारा जो अलर्ट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे गवर्नमेंट जॉब के बारे में बहुत सारी डिटेल आपको प्रोवाइड की जाती है सारी इससे रिगार्डिंग, www.alert.exampathfinder.com, एंड कम्युनिटी प्लेटफॉर्म भी हमारा जहाँ आप अपना डाउट पूछ सकते हैं, अपना इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं www.community.exampathfinder.com पे। तो बाकी आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और वीडियो को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।